आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलिंग डेसिमल या हिंदी में कहें तो आवृत्ति दशमलव के बारे में। तो एक्चुअली में ये है क्या? तो दोस्तों ये है जो भिन्न का एक रूप है। जैसे भिन्न किस प्रकार से होती है, जैसे भिन्न को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, तीन चीज़ें हैं जिनको एक व्यक्ति में बांटना है तो ये भिन्न हो जाती है। तो दोस्तों ये किस प्रकार से समान है? तो दोस्तों इसका जो है, अगर आप इसका भाग इसमें करेंगे तो दोस्तों आंसर निकलेगा जो 0.333 ऐसा अनंत बार होता जाएगा। आप भाग दे के देख लें, पहले 3 1 है, 3 का भाग देंगे 0 दशमलव हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 तिर का 9 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 तिर का 9 आ जाएगा, ऐसा चलता रहेगा, 3 3 3 3 अनंत बार होगा। तो इससे आपके लिए प्रॉफिट क्या है? इसको दोस्तों P/Q के रूप में भी लिखा जाता है। अब दोस्तों जो अगर 0 दशमलव के बाद किसी भी संख्या का बार बार उच्चारण हो, जैसे 3 3 3 ये आ रहा है, तो इसको लिखने के जो तरीका रहता है वो 0.3 के ऊपर बार लग जाता है। बार का मतलब दोस्तों बार बार वही संख्या 0.52 के ऊपर बार। तो दोस्तों 5 तो वो लिखा रहेगा और 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है अनंत बार। अब इसको मैंने बताया कि P/Q के रूप में लिखा जाता है। पहले हम आपके लिए बेसिक बताएंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से, फिर आपके लिए बताएंगे ट्रिक कि इसको हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो चलिए पहले बेसिक की बात करते हैं, फिर आएंगे ट्रिक्स के बारे में, क्योंकि जो बेसिक काम आता है ट्रिक की तुलना में। अगर आपको बेसिक पता है तो आप ट्रिक भी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले बेसिक की बात करते हैं, तो वीडियो पर बने रहें। तो एक क्वेश्चन है जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है, यदि x बराबर 0.3 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे? तो दोस्तों पहला इसका बेसिक है, जो पहले हल लिख लीजिएगा। x बराबर आपको दिया है 0 के ऊपर बार, तो इसको कैसे लिखना बताया था आपके लिए कि 0 दशमलव अगर बार लिखा हो तो उसकी आवृत्ति बार बार आती है, तो आप कुछ 3-4 बार उसको लिख लें। हमने 5 बार लिख लिया और अनंत का चिन्ह लिख दें और इसको दे दें समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों बात करते हैं, माना कि यहाँ पे x आएगा, लिखें माना कि समीकरण में 10 का गुणा कर दिया आपने, गुणा अर्थात इंटू कर दिया आपने दोनों तरफ। तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे आप 10 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों 10x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3.3333 इस प्रकार से हो जाएगा 10 का गुणा करने पर। अब ये कैसे आया तो हम आपके लिए इसका भी बेसिक बता देते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए आपने 12.371 क्वेश्चन है जिसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 12 अगर दशमलव हटेगा तो 1/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था तो 2 अंक माने 100 हो जाएगा। अब दोस्तों आपने इंटू किया है 10 का, जो मैंने बताया था, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, अब हो जाएगा 10। अगर इसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दशमलव में, तो 123.7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक 0 बचा, एक 0 तो कट गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो संख्या रहेगी वो एक आगे खिसक जाएगी और उसके बाद दशमलव आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ही उस क्वेश्चन में हुआ। 10 का गुणा किया तो जो यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव आ गया तो वो आगे खिसक गया, या कह सकते हैं आगे चला गया। 3 यहाँ पे थी तो यहाँ पे दशमलव आ गया तो एक अंक सरक गया। आप भी करके देखिएगा तो वो हो जाएगा। तो इसको दोस्तों समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब आपको क्या करना है, 2 में से माइनस करना है 1 को समीकरण। अब आप लिख लें पहले 3.1 2 3 4 5 उतने ही टाइम्स लिखना है दोस्तों आपके लिए जितने टाइम्स यहाँ पे लिया था समझने के लिए। पहले बेसिक फिर ट्रिक्स बताते हैं आपके लिए, फिर x लिख लेना है आपके लिए, फिर 0 दशमलव। दोस्तों कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अब इसको दीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा सब। दशमलव के बाद सिर्फ 3 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 में से जब 0 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 9x हो जाएगा, एक x जाएगा 10x में से तो 9x। अब x बराबर दोस्तों 3/9 हो जाएगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिर का 9, तो एक्चुअल में उत्तर आ जाएगा x बराबर 1/3। तो दोस्तों यही तो P/Q के रूप में व्यक्त करना था। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, कि ये तो बहुत सारा बेस हो जाएगा, इस वाली विधि को करने में बहुत समय चला जाएगा। तो अब शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, इसको शॉर्ट कैसे किया जाता है। ये इसी वाले क्वेश्चन को ले लिया वापस, लिख लिया है जैसे 0.3 के ऊपर बार। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको याद रखना है जितनी संख्याओं के ऊपर बार है
उतने बार आपको 9 लिखना है। जैसे यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है, पहले वही संख्या जो कितने लिख लेना है जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, और जितने के नीचे नहीं है उतने को 9 लिखना है। 3 से कट जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आ जाए 4.3 के ऊपर बार, तो इसको कैसे करें। तो दोस्तों इसको करने के लिए आप पहले 4 लिख लें, फिर प्लस का चिन्ह लगा दें। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1, तो कौन सी संख्या है, पहले 3 लिख लें, 3 के ऊपर बार लिख लें। अब ये या तो डायरेक्ट काट लें 1/3। अब इसका जो आंसर निकलेगा वो 4 तीचों को 12 और एक और उदाहरण अभी 2 संख्याओं पर किया, अब 3 संख्याओं पे। जैसे 2.2 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 संख्याओं पर बार है, तो ये तो वापस ज्यों खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 संख्याओं पे तो 39 आ जाएंगे। तो दोस्तों काट देंगे, किससे, 3 से आप काट दीजिएगा। 3 से काटेंगे तो 30 आते 21 बचेगा, देंगे 2, 3 नाम 27, तो हो जाएंगे 79। और ये 3 से कटेगा तो 3 3 3, कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर 2 हम आप बता रहे हैं, काट के भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 79 और 333। तो दोस्तों जब इसका गुणा इसमें करेंगे आप और इसको प्लस करेंगे तो कुछ दोस्तों वो 745 आएगा, और 3 3 3 आपको लिख लेना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आपके लिए यह आवृत्ति दशमलव रेसिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो नेक्स्ट टॉपिक पर जो वीडियो बने वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।